कहते हैं बीइंग अ पेरेंट इज अ जर्नी। ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। इस तस्वीर को देखिए, ये मैं हूँ और ये तस्वीर आज से 30 साल पहले मेरे फादर ने क्लिक करवाई थी ताकि वो इसे अपने वॉलेट में रख सके एक याद के तौर पर। लेकिन आज सिर्फ एक बटन दबाते ही आप हजारों तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं और इसी रेवोल्यूशन की वजह से आज बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, चाहे वो बेबी बम की पिक्चर हो या अल्ट्रासाउंड की, बेबी का पहला गिगल या उसका पहला क्राई, बेबी का पहला कदम, उसका पहला लव्स, फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट द पूल, उसका पहला मील, उसकी पहली नींद, बेबी की पहली ट्रिप, उसकी मजबूत ग्रिप। मतलब हर चीज जो बच्चे ने पहली बार की है, उसके पेरेंट्स इस पहले लम्हे को, इस मेमोरी को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो आखिर इन तस्वीरों को क्यों पोस्ट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर हम में से कई लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि ये तस्वीरें जो हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं, ये आगे आने वाले कुछ सालों में इन बच्चों की जिंदगी को, इनकी प्राइवेसी को, इनकी डिग्निटी को किस तरह से अफेक्ट करेंगी। इस रिसर्च को देखिए, इसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 1300 टाइम्स एक बच्चे की फोटोज को इंटरनेट पर शेयर कर दिया जाता है उसकी 13 साल की उम्र होने से पहले ही, जो कि एक ऑथोराइज एज है सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ के बच्चे 13 साल से पहले ही सोशल मीडिया प्रो हो जाते हैं। और अगर आप अपने भाई, अपने बच्चे, अपने कजन, अपनी भांजी, अपनी भतीजे की तस्वीरों को इंटरनेट पर ओवर शेयर कर रहे हैं, देन माय फ्रेंड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ सिंड्रोम, शेयरिंटिंग सिंड्रोम। क्या है ये शेयरिंटिंग सिंड्रोम? कैसे ये ऑनलाइन पोस्ट किए गए फोटोज, वीडियोज बच्चे के प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप भी अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। So that's such a violation of a child. I mean, Parenting is nothing but habitual publicity of their children. All parents do this to some extent. Protect my virtual privacy. तो बात है 90s और 2000 के एरा की, जब इंटरनेट धीरे धीरे हमारी जिंदगी का पार्ट बन रहा था। 6 डिग्री, फ्रेंडस्टर, माईस्पेस जैसी वेबसाइट लॉन्च हो रही थी और इन सब पर लोग अपनी लाइफ के मोमेंट्स अपलोड कर रहे थे। और फिर आई फेसबुक, जिसने सोशल मीडिया के फेस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जहां दूसरी वेबसाइट जैसे ऑरकुट, याहू, माईस्पेस, फ्रेंडस्टर उतनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी, वहीं फेसबुक के आते ही लोगों ने इस पर मिलियंस ऑफ फोटोज अपलोड करना शुरू कर दिए। वजह सिर्फ एक थी, इट वॉज इजी टू यूज। 2010 में फेसबुक ने अनाउंस किया कि हर दिन 100 मिलियन फोटोज उनकी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं पूरी दुनिया से। अब इन 100 मिलियन तस्वीरों में हर तरह की तस्वीर थी, बर्थडे पार्टी, नाइट क्लब, फ्रेंड्स, फैमिली, अमीरी, गरीबी और बच्चे। 2010 के बाद बच्चों की तस्वीरों को इंटरनेट पर डालने का एक ऐसा क्रेज, एक ऐसा पागलपन शुरू हो गया जिसको रोकना बहुत मुश्किल था। दुनिया भर के पेरेंट्स प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के लिए बेबी बम की फोटोज या बेबी के अल्ट्रासाउंड की इमेजेस, वीडियोस पोस्ट करने लगे। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि स्कूल, नर्सरी, डे केयर, इन सब ने भी इन बच्चों की फोटोज को एज एड टेम्पलेट यूज करना शुरू कर दिया और इंटरनेट पे इन बच्चों की तस्वीरों की भरमार हो गई। इसीलिए साल 2010 में शेयर और पेरेंटिंग को मिलाकर एक नया टर्म कॉइन किया गया, जिसे हमने कहा शेयरेंटिंग, टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट हु ओवर शेयर देयर चिल्ड्रन डेटा ऑन सोशल मीडिया। यानी वो माँ बाप जो अपने बच्चों के डेटा को, अपने बच्चों के फोटोज को हद से ज्यादा इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। गुजरते वक्त के साथ हमें इस प्रॉब्लम का एक फैंसी नाम तो मिला, शेयरेंटिंग, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और आज साल 2023 में सिर्फ फेसबुक पर इमेज पोस्ट करने का नंबर है 15 मिलियन फोटोज पर आवर, यानी करीब 350 मिलियन फोटोज हर दिन। और अभी तक हमने सिर्फ फेसबुक के बारे में बात की है। अगर आप इंस्टाग्राम का ये डेटा देखें तो ये और भी ज्यादा खौफनाक है। हर दिन इंस्टाग्राम पर 1.3 बिलियन इमेजेस शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप पर ये डेटा है 6.9 बिलियन इमेजेस पर डे और गूगल पर पब्लिक डोमेन में 136 बिलियन इमेजेस अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये इमेजेस कोई भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, यूज या मिसयूज कर सकता है। पर ताज्जुब की और सोचने की बात यह है कि यार ये डेटा हम इंटरनेट पर शेयर करते क्यों? क्या वजह है जो हम इंटरनेट पे इतने सारे फोटोज अपलोड करते हैं? प्यू रिसर्च सेंटर ने 2015 में एक रिसर्च की, जिससे पता चला कि इंटरनेट पे जो बच्चों की सबसे ज्यादा तस्वीरें डाली जाती हैं, फादर, दादा दादी, नाना नानी, रिलेटिव, चाचा चाची, इन सब से कहीं बड़ा नंबर था माओ का।
पर ये माएँ बिना सोचे बिना समझे बच्चों की तस्वीरें इंटरनेट पर डाल क्यों रही हैं? जवाब बहुत सिंपल। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर डिपेंड करता है। माँ ही उसकी दुनिया का मरकज होती है और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ वो बच्चा उस माँ की दुनिया का मरकज बन जाता है, यानी कि सेंटर बन जाता है। अब क्योंकि बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो माँ की जो सोशल लाइफ है वो तकरीबन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जब बच्चा पहला कदम उठाता है, पहला लफ्ज बोलता है, पहला मील खाता है, तो माँ को लगता है कि यार ये मेरी मेहनत है कि आज देखो वो इस काबिल है कि वो पहला कदम बढ़ा पा रहा है, या वो बोल पा रहा है, या वो मुझे छू पा रहा है। और ये एक प्राउड मोमेंट होता है जिसको माएँ अपने सोशल नेटवर्क के साथ इंटरनेट पे शेयर करती हैं, जिससे उसे एक कनेक्शन का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो भी दुनिया के साथ उतनी ही कनेक्टेड है जितनी वो पहले हुआ करती थी, या एटलीस्ट वो कनेक्शन बन रहा है। और ये सब मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा, ये सब इस रिसर्च में प्रूव्ड है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 5% माँ बाप ऐसे हैं जो हर रोज अपने बच्चे की तस्वीरें इंटरनेट पर डालते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह कि 98% पेरेंट्स ये जानते हैं कि वो जो तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं वो बच्चे के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत डिप्रेसिंग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये तस्वीरें इंटरनेट पर डालते हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि जो बच्चा ये नहीं जानता कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, आपने उसकी पूरी जिंदगी को उठाकर पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर डाल दिया। जो चाहे जैसे चाहे उसको एक्सेस कर सकता है। ये देखो मेरा बच्चा पॉटी ऐसे करता है, ये देखो मेरे बच्चे के स्कूल का पहला दिन, और ये हमारा पहला ट्रिप। काफी पेरेंट्स तो ये भी सोचते हैं कि यार अगर हमने कोई काम किया, कुछ खाया, कुछ पिया, हम कहीं गए, और अगर हम उसे इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे तो हमारे रिलेटिव्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है। It would actually, honestly, would be depressing if I couldn't document it for Insta. If it's not on Insta, it didn't even happen. और ये सब क्यों करते हैं पेरेंट्स? दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो यार मेरा बच्चा कितना समझदार है, मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना चबी है, कितना क्यूट है, कितना ऑसम है, कितना मम्मा का दुलारा है। बस यार बस, आप ही का बेबी क्यूट नहीं है, हर घर में एक क्यूट बेबी है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि यार प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। यार मेरा बच्चा है, मैं अगर उसकी तस्वीरें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? ये सब बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं और आ रही होंगी, तो इस मिसकंसेप्शन को भी दूर करना बहुत जरूरी है। तो बात को ऐसे समझिए कि बेसिकली जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो जैसे ही आप पोस्ट का बटन दबाते हैं उस पिक्चर के ऊपर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ये तस्वीर कहाँ जाएगी, कौन देखेगा, उसका किस तरह से यूज या मिसयूज करेगा, ये बात अब आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। 2015 में कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटनी शैम्पेन के साथ। एक दिन वो अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी और उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी 8 साल की बेटी की फेक प्रोफाइल बना रखी है। जब ब्रिटनी ने प्रोफाइल को चेक किया तो वहाँ बायो में लिखा था आई एम अ बाइसेक्सुअल एंड अ 11-year-old गर्ल। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि उस बच्चे की तस्वीरें 11 अलग अलग पॉर्न वेबसाइट पर अवेलेबल थी। और यही है डिजिटल किडनैपिंग। जब आपकी प्रोफाइल से, आपके अकाउंट से कोई इमेजेस को डाउनलोड करता है बिना आपकी परमिशन के, फिर उन इमेजेस को एआई के जरिए ऑल्टर्ड करके इंटरनेट पे एक नए अकाउंट को बनाकर डाल देता है जिसको सेक्सुअल रोल प्ले के लिए यूज किया जाता है। ये सब डिजिटल किडनैपिंग की कैटेगरी में आता है। और कमाल की बात ये अमेरिका या लंदन में नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, आपकी नाक के नीचे। 2021 में आसाम पुलिस ने शेयरिंग को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसमें इन्होंने एआई से जनरेटेड कुछ तस्वीरें पोस्ट की और उन तस्वीरों से पेरेंट्स को मैसेज दिया कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया ट्रॉफीज मत समझो, अटेंशन के लिए इनकी प्राइवेसी का सौदा मत करो, ये तुम्हारे बच्चों की कहानी है, उन्हें अपनी कहानी खुद कहने दो। शायद आप में से अब कुछ लोगों ने चैन की सांस ली हुई कि अच्छा भाई मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ या करती नहीं हूँ, मैं तो इंटरनेट पर तस्वीर पोस्ट करने से पहले उस पर एक इमोजी लगा देती हूँ। अगर बच्चे का फेस छुपा भी हुआ है तब भी एक किडनैपर जियो टैग की मदद से पता लगा सकता है कि ये फोटो कहाँ खींची गई है, कब खींची गई है, या फिर आपका बच्चा किस प्लेग्राउंड में खेलता है, कौन से स्कूल जाता है। तो आप फोटोज को कितना भी प्राइवेट कर लीजिए, पर सच बात यह है कि इंटरनेट पर देयर इज नो प्राइवेसी। इस प्रॉब्लम का एक और पहलू है जो बच्चों को बहुत ज्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है और कर रहा है। जरा इमेजिन कीजिए आपने फोटो पोस्ट की जहां आपका बच्चा अपना पहला बात एंजॉय कर रहा है, या फिर ये जहां उसने कुछ नहीं पहना, या फिर ये और ये। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी कोई इस तरह की तस्वीरें इंटरनेट पर डालें तो आपको कैसा लगेगा। ये उस बच्चे के लिए भी उतना ही एम्बैरेसिंग है जितना ये आपके लिए है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग शेयरिंग के मेंटली इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं जिससे बच्चे का प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर दोनों तबाह हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं, और जैसा कि हम सबकी आदत है कि ये देखना कि कितने लोगों ने पिक्चर्स को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, ये बिहेवियर धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी आता है और आगे इन फ्यूचर उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि उनकी वैल्यू लाइक और कमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक, जितने ज्यादा कमेंट्स, उतनी ज्यादा उनकी वैल्यू।
सेम इसी तरह जब हम फोटोज के लिए पोस्ट करते हैं तो हम झूठ मूठ मुस्कुरा देते हैं, ये हमारे लिए आम बात है। बिल्कुल इसी तरह जब बच्चों की फोटोज इंटरनेट पर डाली जाती हैं तो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनता है कि इस तरह से पोस्ट करना है, ऐसा दिखना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कम लाइक्स आएंगे या फिर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। तो बहुत छोटी उम्र से एक परफेक्शन का प्रेशर उनके जहन में बनने लग जाता है, जो उन्हें आगे चल के एक अटेंशन सीकर बना देता है, जो कि अपने आप में खतरनाक बात है। हो सकता है ये इंटरनेट पर अपलोड की गई फोटोज बहुत सारे बच्चों को थ्रिल करें, मजा दें कि अरे वाह, मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, मैं गूगल पे देखता हूँ, या लोग मुझसे इंप्रेस होते हैं, कमेंट करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे किड इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं और माँ बाप उन्हें इस भट्टी में झोंक रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चों का जो पैशन है वो यूट्यूबर बनना या फिर पायलट बनना या ऐसे काम करना जिससे वो फेम हासिल कर सके या फेमस हो सके। Y'all haven't seen this in your lives. I'm richer than all y'all broke ass haters. Hey, I want to be famous. लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन फोटोज का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्टडी में पाया कि 42% बच्चे जब अडल्टहुड में जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो ये तस्वीरें उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी स्टडी में ये भी पाया गया कि बहुत सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उनकी तस्वीरों को उनकी इजाजत के बगैर इंटरनेट पर डाला जाए। ऐसा ही हुआ ग्विनेथ पैल्ट्रो के साथ, जब उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी एप्पल के फोटो इंटरनेट पर डाल दिया। उनकी बेटी ने कहा कि मॉम, वी हैव डिस्कस्ड दिस, यू मे नॉट पोस्ट एनीथिंग विदाउट माय कंसेंट। हालांकि इस मामले में हमारे हिंदुस्तान के कुछ माँ बाप बड़े कंसर्न हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चे से पूछ कर ही इंटरनेट पर तस्वीर डालते हैं, हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं बेटा यू लाइक दिस पिक्चर और नॉट। और अगर हमारा बच्चा ये कहता है कि भाई वो इस पिक्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम उस तस्वीर को नहीं डालते। क्या बात है। द वीक के इस आर्टिकल को देखिए जहाँ पे हरप्रीत सूरी ने कुछ ऐसे ही कहा, माई सन इज ओके विद बीइंग क्लिक एंड मी पोस्टिंग अबाउट हिम। कुछ ऐसा ही जवाब था सरू मुखर्जी का, माई बेबी एंजॉयज बीइंग फोटोग्राफ एंड व्हेन ही सेज ही इज नॉट ओके विद इट, आई विल स्टॉप। पर सवाल ये है कि 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 साल का बच्चा ये जानकारी, ये इल्म, ये नॉलेज रखता है कि उसे इंटरनेट पे अपनी तस्वीर को डालना है या नहीं डालना? क्या उसे पता है कि ट्रोलिंग क्या है, बॉडी शेमिंग को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे टैकल करना है? मुझे नहीं लगता कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे को इस बात की समझ है। ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उससे इस तरह के माहौल से जब तक वो 13 या 14 साल का नहीं हो जाता उसे दूर रखे। फ्रांस दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने शेयरिंग को बिल्कुल बैन कर दिया है। फ्रांस के अकॉर्डिंग इंटरनेट पॉर्न साइट्स पर जितनी भी तस्वीरें शेयर होती हैं उसकी 50% इमेजेस वो पिक्चर्स हैं जो बच्चे के पेरेंट्स या फैमिली मेंबर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीजें फ्रांस में करते हैं तो हो सकता है कि आप बच्चे की अथॉरिटी को हमेशा के लिए खो दें। जैसा कि मैंने कहा, बात बहुत सिंपल है, मेरी कहानी है, मेरी जिंदगी है, कब कहनी है, कहाँ कहनी है, कितनी कहनी है और किससे कहनी है, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो बच्चों की तस्वीरों को व्हाट्सएप डीपी बनाना बंद कीजिए, उनकी जिंदगी को ऑनलाइन शेयर करना बंद कीजिए, और जो पिक्चर्स आपने अपलोड कर दी हैं उन्हें डिलीट कीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस वक्त गिल्टी महसूस कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए। हम सब बेवकूफियां करते हैं, पर समझदार वो है जो उन बेवकूफियों को सुधार ले। कुछ बातें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं और उससे इस खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक से प्राइवेट कीजिए। पोस्ट करने से पहले बच्चे के फेस को हाइड कीजिए, कोई भी स्कूल का नाम, पार्क का नाम ब्लर या रिमूव कर दीजिए, बच्चे का बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें शेयर मत कीजिए। और आखिर में पोस्ट का बटन दबाने से पहले अपने आप सवाल कीजिए कि आखिर मैं पोस्ट कर क्यों रहा हूँ या क्यों रही हूँ।